आओ भाई आओ आओ आओ। बस वो तो खुश है खुश है खुश है। ये है हमारे अंकित गुप्ता हैं। यस सर। अंकित अपने सबसे पहले तो इनको मार्क्स बता। सर 681 मार्क्स हैं और रैंक मेरी 248 है। 248 है। और अंकित कौन से बैच से था तू? यकीन 2.0। यकीन 2.0 यस सर। लास्ट ईयर है। यस सर। अच्छा पकड़ इसे और बातें करता चल इनके साथ कि क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, कैसा एक्सपीरियंस रहा यकीन 2.0 का? सर ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मतलब फैकल्टीज इतनी अमेजिंग थी। खासकर अमित सर, सलीम सर, सलीम का सर के साथ में बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर करे हैं, आपसे भी बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर करे हैं। और जो भी था सब बेस्ट था, बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। और जो सर का टाइम मैनेजमेंट वाली ट्रिक है जो सर ने बताई होगी, 5 स्टार ट्रिक। 5 स्टार ट्रिक है। और जो टाइमर लगा के करते हैं वो तो अमेजिंग था। जैसे मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फ़ोन में हमारे पास नॉर्मल टाइमर होता है, तो फ़ोन में हम नॉर्मल टाइमर ऑन करके, जैसे मैं जब भी पढ़ने बैठता था फ़ोन में नॉर्मल टाइमर ऑन कर लेता था। तो मेरे ट्रिक बताने से पहले भी करता था नहीं ये? सर, हाँ आपने जब बताई थी तब मैंने करा था। ठीक है। उसके बाद कुछ मैंने, फर्क पड़ा उससे? सर मैं वही बताता हूँ। हाँ। जैसे उसके बाद मैं क्या करता था, एक मैंने ऐप डाउनलोड करा था टाइमर वाला, हम्म उसको भी मैं चालू कर लेता था। हम्म उसमें क्या करता था, जितनी देर मैं पढ़ता था सिर्फ उतने ही देर मैं उसको चालू करता था, और जो बैकग्राउंड में जो फ़ोन का टाइमर चल रहा है वो चलता रहता। हम्म अब रात को मैं क्या देखता था कि जो ऐप में टाइम है और जो बैकग्राउंड में टाइम है उसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैं कम करते जा रहा था। हम्म तो एंड में जाते जाते वो 13 घंटे कब बन गए मेरे को पता नहीं चला, फोकस स्टडी सिर्फ हम्म मेरी। हम्म 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 तो वो चीज़ तो अमेजिंग थी। हम्म और खासकर जो एमपीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं वो तो अलग ही लेवल के थे। हम्म। ये बताया करता है कि एक बार जैसे तो कोई टॉपिक बताया, हाँ जी। कभी कभी किसी बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत कम समझ आता है, हाँ शायद जी। तुम्हें भी तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। तो फिर ये करते हैं कि अरे रिपीट कर, वो भी 4 या 5 बार। तो सिलेबस खत्म करने में ऐसे मुश्किल नहीं होगी? मान लो तेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तेरा क्या सॉल्यूशन था, तो वो इनको बता। सर मैं बोलता हूँ, जैसे हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, हम्म तो टीचर रिपीट करे उससे अच्छा मैं ही वीडियो जाके पीछे देख लूँ 2 मिनट। हम्म वो ज़्यादा बेटर है, टीचर को क्यों परेशान करना फालतू में। मैं 2 मिनट पीछे जाके देखता हूँ, वो वैसे भी टॉपिक समझ में आ जाता है कभी कदार। टीचर, रिवाइज करके आते हैं तो टॉपिक में ज्यादा क्लैरिटी होती है एज कम्पेयर टू के। सर अगर हम ड्रॉपर हैं तो रिवाइज करके आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि फिर उसी समय क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जितने भी डाउट्स होते हैं हम्म सारे उसी में से हो जाते हैं। और वैसे भी टीचर्स बार बार रिपीट करते ही, ऑटोमेटिकली रिपीट करते हैं, बिना बोले रिपीट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बता। जो हमने क्लास जैसे अब की बार का पेपर काफी अच्छा आया है, ठीक है, हम जो मेडिक्स टेस्ट लेते थे उसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता था, मतलब व्हाट डू यू फील? सर क्वेश्चंस का लेवल तो ऊपर ही रहता था, क्योंकि हम जब टेस्ट देकर आते थे, आप भी लिखते थे क्लास में, जो आपकी हैंडराइटिंग वाले क्वेश्चंस होते ना वो अमेजिंग होते थे। वो क्वेश्चंस अभी तक मेरे को मिले नहीं है, मैं बार बार उनको सॉल्व करता था। इनफैक्ट मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले रखा था हम्म कि बार बार मैं उसको सॉल्व करूंगा। जब आपने लिख देते थे एक बार, तो मैं या तो लिख लेता था या तो स्क्रीनशॉट ले लेता था, हम्म उसको सेव कर लेता था गैलरी में अपने, हम्म फोल्डर बना के। जब भी क्वेश्चंस करता था उसको सॉल्व कर लेता था बस एक बार। ठीक। थिंक विदाउट इंक, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो सके, ठीक है, यस सर, यस कि सर। थोड़ा पेन कम लगाएं। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप्स में पेन उठाना ही पड़ता है, मजबूरी है हाँ। हमारी, ठीक है। बट जैसे मान लो एक क्वेश्चन में 6 स्टेप्स हैं, अब उसमें से मान लो 3 या 4 भी अगर मैं अपने माइंड में कर लेता हूं तो वो टाइम रिड्यूस हो जाता है। कुछ करता था या नहीं, सब फ्रैंकली बताइए मेरे सर को। एक्चुअली वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है। हाँ जैसे मैं बताऊँ तो मॉक टेस्ट मैंने मार्च से चालू कर दिए थे। ठीक है। तो वो एट द एंड प्रैक्टिस के साथ हो जाता है, अपने हम्म आप ही हो जाता है। हम्म जैसे आप अगर मार्च से चालू करोगे तो 100+ टेस्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। हम्म तो आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। एग्रीड। ट्रिक पता चल जाती है, वो सबको पता चल जाती ये तो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट कैसे लेते लेते थे, क्या हम ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते? है। सर नोट्स के ले सकते हैं, हाँ अच्छा, नोट्स के ले सकते हैं डाउनलोड ना। करके ले सकते मुझे हैं हम नहीं लोग। पता, देखो वो बता रहा है, उसको ज्यादा बता। डाउनलोड करके हम ले सकते हैं। हाँ कितने ड्रॉप है? सर ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। हाँ और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स थे वो 645 थे। हम्म सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 527 मार्क्स थे। हम्म और इसमें मेरे जो थर्ड मई को बन रहे थे वो 690 बन रहे थे। हम्म। और जो रीनीट में बन रहे हो 681 बन रहे हैं। क्या? अच्छा, जो नीट में और रीटेन में सिर्फ सिर्फ 9 नंबर का डिफरेंस है? यस सर। बहुत बड़ी बात है यार अपने यस आप सर। में, इट्स ए वेरी बिग डील, बिकॉज यस मैंने देखा है कि जो भी बच्चों के नीट के नंबर आए थे, रीनीट में काफी नंबर डिक्रीज हुए हैं, कईयों के 40, कईयों के सर 50। एक्चुअली मेरे को रीनीट फायदा कर गया, बिकॉज उस समय क्या था, थोड़ा पेपर इजी मोड में था। हम्म तो रैंक मेरे को पता था थोड़ी ज़्यादा आएगी। हम्म अप्रॉक्सी 2000 के आसपास जाती है मेरी रैंक, 690 पे भी मेरे को पता था। हम्म। बट इस बार क्या हुआ कि मार्क्स कम है बट रैंक बहुत रैंक बेटर, हाँ रैंक हाँ, बेटर तो होगी मेरी। पेपर अच्छा था, पेपर अच्छा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई बात पूछना? स्टडी आवर्स कितने थे अभी उसने बताया भी है, ठीक है। 645 पे नहीं हुआ क्योंकि 2024 की बात कर रहा है ये। यस सर। और उस समय कट ऑफ जो है वो 650 गई थी, क्योंकि और पेपर बहुत। रैंक बहुत ज़्यादा चली गई थी उस समय हाँ मेरी, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो हाँ समझ सकते हो सब लोग। हाँ हाँ हाँ, यस सर। ठीक है।
और कुछ पूछना है? बैकलॉग के बारे में बताइए भैया थोड़ा सा सर बैकलॉग के बारे में बताऊं तो हाँ, जब 2025 कभी में, हुआ बैकलॉग पहले बताओ। यस सर मेरा हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था, बाद ठीक में है, नहीं हुआ था कभी भी। ठीक है, फिर अ, कैसे किया उसको? जब मेरा 25 में रिजल्ट आ गया था हम्म, तो तब तक मैंने कोई भी स्टडीज नहीं करी थी जब तक रिजल्ट आया था। हम्म, उसके बाद मैंने 21-22 जून से पढ़ाई अपनी चालू करी थी, तब तक एक महीने का बैकलॉग मेरा हो चुका था। ठीक है, अब उसको मैं क्या करता था कि रात को लेकर बैठता था, तीनों सब्जेक्ट होते थे तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता था, 1.75 पे देखता था मैं, ठीक है। क्योंकि शुरू का सिलेबस सबको, और चैप्टर इजी होता है, सबको थोड़ा बहुत आता रहता नहीं है। नहीं, इनको नहीं आता, इनको नहीं आता, तो आप स्पीड जो है वो 1.25x ही रखें, इसकी जरा 1.75x ना रखें। तो ये मेरी आपसे वो रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। और ठीक मैंने है, हाँ। एक महीने का और करंट के लेक्चर्स हम्म, 15 डेज में अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया था। बहुत बढ़िया। 15 to 20 डेज में बैकलॉग क्लियर कर लिया, तो उसके बाद लाइव क्लासेस जो चलती हैं वो तो रेगुलर चलती थी, उसके बाद कोई बैकलॉग नहीं हुआ मेरा। दैट इज अमेजिंग यार, है ना? कि मतलब कि आपने रेगुलर क्लासेस तो चलती रही, वो चलती रही बैकलॉग को रात के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम सर, दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम होता है हमारे पास। हम्म, स्टार्टिंग में सब स्टार्ट ही होता है तो चैप्टर भी नया है, आपके पास पीछे का कोई चैप्टर का ये भी नहीं है कि कोई आपका हो कि मटेरियल आपको सॉल्व करना है। न्यू चैप्टर है, हम्म। उसी को आपको सॉल्व करना है, तो हो जाता है, शुरू में मैनेज ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। टाइम टेबल बता दिया उसने कि वो सुबह क्लासेस लेता था, शाम को रिवाइज करता था, यस सर, ठीक है। यस सर। कोई और कोई तुझे लग रहा है यार इस फैक्टर ने ना चीज बहुत बदल दी मेरी, मतलब गेम ही बदल दी यार? सर मैं बोलना चाहूँगा, मॉक टेस्ट के बारे में बोलूँगा मैं। हम्म, एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे मॉक टेस्ट सभी देते हैं। हम्म, मैं क्या करता था, जैसे मैं 2 से 5 का टाइम लेता था अपना, हम्म, उसमें मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। उसमें कभी कदार मैं फ़ैन भी ऑफ कर देता था, जैसे मैं घर में पढ़ाई करता था तो फ़ैन भी ऑफ कर देता था, हम्म। क्योंकि मेरे को पता है एनडीए का सेंटर का कोई भरोसा नहीं है कभी भी। हाँ, अपने आप को कि वहां पे कितनी गर्मी होगी सर नहीं क्योंकि होगी। एक दिन का है वो, हमें उस दिन के लिए तैयार होना है, हम्म, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑल ओवर इंडिया कौन सा बच्चा कहाँ किस लेवल पे जाके तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मॉक टेस्ट को मैं क्या करता था, पहले सॉल्व करता था, हम्म, देन उसको एनालाइज करता था उसी समय। शाबाश। देन अगले दिन मैं क्या करता था, उसको रीड करता था, सारे 180 क्वेश्चन दोबारा से रीड करता था, हम्म, पिन पॉइंट्स नोट करता था, जहाँ भी एनसीईआरटी में मार्क करना है उसको एनसीईआरटी को मार्क कर देता था। हम्म, देन उसमें जो भी क्वेश्चंस मेरे को डिफिकल्ट लगते थे या जो मैं सोच नहीं पाता था, हम्म। उसको या तो फोटो खींच लेता था एनालाइज करने के लिए। या तो लिख लेता था। ठीक है। देन उसके बाद तो थोड़े दिन बाद, या तो जब मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो उसी के साथ मैंने सॉल्व कर लिया, हम्म, या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कर लिया। हम्म। दो तीन बार वो क्वेश्चंस हो जाते थे मेरे। कह रहे कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी तूने? नहीं, मैंने ऑफलाइन नहीं करी थी, ऑन प्योर ऑनलाइन से हूँ मैं। हम्म, शुरू से 11th क्लास से ही मैं ऑनलाइन से हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे भी, हाँ जी जिसका सर। आंसर नहीं पता है मैं भी पूछ के तुम्हारी तरह देख लेता हूँ, ठीक है, लड़का शर्मा ना जाए हमारा, ठीक है। पूछ रहे गर्लफ्रेंड थी कोई? नो सर, अभी तक का कोई नहीं है। अभी तक की कोई, बट आगे फ्यूचर में तो देखो कुछ भी हो सकता है सर फ्यूचर को कोई कुछ नहीं बोल सकता। देखो भाई, मैंने वही पूछ लिया जो तुम्हारा पेन पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, और फिजिकल के लिए कोई और बुक करनी पड़ी क्लास नोट्स के अलावा? मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, नीट के तो 36 ईयर के सॉल्व करे हैं, हाँ, जेई के भी मैंने 5 ईयर के सॉल्व कर रखे हैं। बट नीट के या जेई के तो हम लोग क्लास में ही करा दिए थे हम लोग। सर क्लास में करा देते हैं, बट एक बार अपने आप से करने हाँ, में अपने थोड़ा सा आप। डिफरेंट होता है वो। एग्रीड एग्रीड यस। एग्रीड, है ना, कि तो खुद प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। हम्म बट और कोई नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया पे कितना सोशल टाइम, मीडिया पे मैं टाइम कितना स्पेंड करता था, मतलब कि? मैं एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे। नहीं था, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब वगैरह चला लेता था, हाँ, कोई कभी कदार खाना खाते समय, या कभी मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी बहुत 5-10 मिनट देख लिया बस। ठीक है। अच्छा, अभी ये मतलब कि मैं, मेरे को भी नहीं पता है कि ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, हाँ जी तेरा सर। सोशल मीडिया हैंडल बता दे बच्चों को, मतलब कि अगर तू कुछ गाइड करना चाहे तो, हाँ है जी सर। इंस्टा पे है तो? हाँ अभी तो हाँ, तो बता, अपना इंस्टा हैंडल बता दे तेरा बच्चों को। 7011 हाँ, स्लैश ANKI। देखा, ऐसे ही फेमस कर देंगे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंस्टाग्राम क्रिएटर से लेके क्या बोलते हो, कंटेंट क्रिएटर से लेके, है ना, टॉपर तक का रास्ता यहीं से होके जाता है दोस्तों, ठीक है। चल अंकित, थैंक यू तूने। सर बस आपके साथ पार्टी करनी है, पिज़्ज़ा हाँ पार्टी हाँ, करनी है, पक्का 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 पक्का, अच्छा, और बाकी लॉन्ग सारे ड्राइव पे। बच्चे, मैं अभी अभी आया हूँ एक्चुअली ना, हाँ, तुझे अच्छा पता ही अच्छा। होगा, ठीक है। हाँ, एंड कल मैं था नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि आप शायद गुजरात में रहते हाँ, हैं, अहमदाबाद अहमदाबाद। अहमदाबाद में हाँ रहते हैं, हाँ। तो मेरे को लग नहीं रहा था कि आप यहाँ से मिल पाएंगे, मेरे को लगा कि ग्रैंड सेलिब्रेशन में मिलेंगे आप। नहीं 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 नहीं, मेरे को आना ही था, बट वही है कि थोड़ा लेट हो गया, बट हाँ, पिज्जा पार्टी पक्का करते हैं, आई प्रॉमिस, ठीक यस है। सर। जितने भी तुम सर होगे ड्राइव पे चलेंगे आपके है, साथ, ड्राइव पे चलेंगे। पक्का 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 ड्राइव पे चलते हैं, यस ठीक सर, है, चल, थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। लो भाई लड़को, हैं? इसे बोलते हैं बच्चा, हैं? अभी तो बहुत सारी बातें और बता के गया ये, ठीक है।
मैंने कहा तू नहीं लिखता था, रिपीट रिपीट रिपीट। कह रहा सर क्या बोल, रिपीट। कह रहा सर क्या बोल, आई थिंक ये लैपटॉप पे क्लास लेता था इसने ऐसा, क्योंकि इसकी वो जो अगली लाइन बोल रहा हूँ उससे मुझे पता लगता है कि शायद ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्लास लेता था। तो कह रहा सर जो मेरा कीबोर्ड था मैं उसको दूर कर देता था, मतलब कि थोड़ा सा, ताकि वो मेरे पास ही ना रहे। ठीक है, देखा, बढ़ा दिए थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स इसके एक ही बार में। तो अगली बार तुम भी यहाँ आओगे दोस्त तो तुम्हारे भी बढ़ा देंगे, टेंशन ही ना लो है। और हमारी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस बैच में पढ़ रही हैं, अंकित को मैसेज जरूर करेंगी तो भैया भैया मत करे, सर करके बात करें, है ना। लड़कों से भी यही रिक्वेस्ट है ना। अपने सीनियर्स को सर बोला जाता है, भैया दीदी नहीं बोला जाता यार। कब समझोगे यार, तुम कब समझोगे यार, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, समझ ही नहीं आती मैं तुम्हें बात। सर इज फीलिंग सो प्राउड, ऑब्वियसली यार, तुम पे प्राउड नहीं फील होगा, बताओ तुम है। फिर भैया क्यों नहीं, भैया क्यों नहीं भाई, मेरे कोई जूनियर होती कोई, मुझे भैया बोले, मैं ऐसे करने लगा भाई। मैं तो जब यंग था ना, इसकी एज का 18 19 20 का, मुझे कोई भैया बोल दे मैं तो ऐसे करता था, आ ना सुनाई दे रहा है ना मैं बोल पा रहा हूँ। जब वो कहती थी अमित सर, फिर मैं कहता था ओ या यू आर राइट मैन, टेल मी व्हाट आई वांट, है ना। यस यस, कभी भी लड़कों को गाली दे दो, भैया नहीं बोलना लड़कों को। सारे लड़के एग्री कर रहे हो गया, हाँ सर गाली दे देगी चलेगी, ठीक है। भैया बोलेंगे नो 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 नो, हमसे अपनी बहन नहीं संभाली जाती जो घर पे है। ऑनलाइन बहनें बनाते रहेंगे ना सर, ना हम नहीं ऐसे। एग्री एग्री सर, एग्री सर, एग्री सर, देखा सारे लड़के, सारे करे फिर।